गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 2। ठीक है। इसके पहले मैं बायोलॉजी के लिए क्लास 9 के लिए इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, जिसमें आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आके देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर 1। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि लास्ट क्लास तक हम देखे थे कि कोशिजीवों में जो है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका में किन किन तत्व होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के संख्या के आधार पर जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं एक कोशिकीय जीव, दूसरा जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से कोशिका के संख्या के आधार पर जो जीव हैं दो प्रकार के हैं। तो पहला देखते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिस जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जिस जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, etc। मतलब यूनिसेलुलर मतलब जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। ये सभी ऐसे जीव हैं जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो ये लोग क्या कहलाएंगे? ये कोशिकीय जीव कहलाएंगे। अब देखते हैं कि बहुकोशिकीय क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है जीव। जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में
मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, पेड़ etc। मतलब जिस जीव का शरीर केवल एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मतलब आप जितने भी जीव आसपास देख रहे हैं सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, अधिक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग अपने आसपास जितने भी जीव पेड़ पौधे देखते हैं सभी क्या है, बहुकोशिकीय। इनकी रचना जो है एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, तो ये लोग हो गए बहुकोशिकीय। अब देखिए एक चीज़ यहाँ, जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन जितने सारी क्रियाएं होती है जीवन जीने के लिए वो सभी केवल एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी शरीर में जो जीवन जीने की क्रियाएं होती है जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी क्रियाएं अलग अलग अंगों की सहायता से होता है। तो ये बहुत सारी कोशिकाओं का भाग होता है इसमें, तब जाके इसमें ये सारी क्रियाएं होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय में साधारण रचना जो है साधारण होते हैं, इसलिए इनका एक ही कोशिका के द्वारा सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक कोशिकीय जीवों में जीवन जीने की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में जीवन जीने की सभी क्रियाएं अलग अलग कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। रह गया, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जो विभिन्न क्रियाएं होती है जीवन जीने के लिए वो अलग अलग अंगों के द्वारा होते हैं। जैसे उत्सर्जन, पोषण, शोषण, ये सब क्या है, जीवन जीने की क्रिया है। तो ये सब अलग अलग जीवों अंगों के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कोशिका की संरचना क्या है। कोशिका की संरचना, अब देखते हैं कोशिका की संरचना। अभी जो हम देखें कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम जो देखने वाले हैं कोशिका की संरचना। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ऐसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरह से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं और हर सवाल का जवाब आपका बन जाता होगा। आप यदि 9, 10, 11, 12 के तैयारी करने वाले हैं तो कम्प्लीटली 9, 10 के तो हर विषयों के मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा, परंतु 11, 12 का बायोलॉजी के लिए मैं स्पेशल का आपको क्लास के लिए वीडियो देते रहूँगा।
इसीलिए किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अब देखिए कोशिका की संरचना। अब पहले कोशिका क्या होता है, मान लीजिए ये एक जीव है, आपको हम पीछे भी बता दिए थे, ठीक है। और कोशिका के मध्य में गोलाकार रचना है, इसके भी बारे में बताए। तो कोशिका के मध्य में जो गोलाकार रचना है वो आपको पहले पीछे का वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। केंद्रक, कोशिका के मध्य में क्या है, गोलाकार रचना होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के जो बाहरी रचना होते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के मध्य में जो दानेदार रचना होते हैं उसे क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव कहते हैं। इस तरह से जो कोशिका के बीच में दानादार रचना दिखाई पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका की संरचना जो है कितने प्रकार के हैं, कोशिका की संरचना में 3 भागों के बटे होते हैं। मतलब कोशिका जो है 3 भागों का बटा होता है। तो जो सबसे बाहरी रचना होते हैं वह क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका की संरचना जो है 3 भागों में बटे होते हैं। दूसरा भाग जो है, अब देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यदि जंतु कोशिका हैं तो उसके बाहरी जो रचना होते हैं उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यदि यही पादप कोशिका होंगे तो इसके बाहरी रचना को कोशिका भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिका के बाहरी रचना को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति और कोशिका केंद्रक के बीच की रचना को कोशिका द्रव कहते हैं। और जो बीच में पाए जाते हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका की संरचना जो है 3 भागों में बटे होते हैं। तो सबसे जो पहला भाग है वह क्या है, तो कोशिका झिल्ली। पहला जो भाग हो गया वह हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो जंतु कोशिका, जंतु कोशिका के सबसे, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण रचना या आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका के जो सबसे बाहरी रचना है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब यह क्या होता है, यह चयनात्मक झिल्ली होते हैं। अब कोशिका झिल्ली जो होता है यह चयनात्मक झिल्ली होते हैं, चयनात्मक झिल्ली होते हैं। अब इसे चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं या क्यों होते हैं, तो जैसे ही शरीर के कोशिका के जो बाहरी आवरण है या कोशिका झिल्ली है। अब चयनात्मक मतलब होता है कि वायुमंडल से कुछ जरूरी पदार्थ इस झिल्ली के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और कुछ जरूरी पदार्थ जो नहीं है उसको शरीर से या बाहर करते हैं। इसलिए कुछ खास पदार्थों को यह शरीर के भीतर आने देता है और कुछ पदार्थों को यह बाहर जाने देता है जो हमें अनावश्यक होते हैं। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहते हैं कि कुछ जरूरी पदार्थों को आने देता है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर आने देता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और यह जो है लचीला होते हैं। यह क्या हिस्सा होते हैं, लचीला एवं मुलायम होते हैं। यह लचीला एवं मुलायम होते हैं। कोशिका झिल्ली कैसे होता है, लचीला एवं मुलायम होते हैं। जैसे मनुष्य हो या जंतु हैं उसके शरीर की जो बाहरी त्वचा है, स्किन क्या है, वो कोशिका झिल्ली है जो शरीर की सुरक्षा करता है, मुलायम है, लचीला है। अब मुलायम लचीला है तो क्यों लचीला है, यह जो है प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं वसा का बना होता है।
प्रोटीन एवं वसा का बना होता है, जिसके कारण यह लचीले होते हैं। इसीलिए इसको वसा प्रोटीन जब साथ में बोलेंगे तो कह सकते हैं लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जिसके कारण जो है कोशिका झिल्ली मुलायम होते हैं। अब सवाल आता है कि जो हमारे शरीर में कोशिका हैं, जो हमारे शरीर में कोशिका हैं उसका क्या कार्य है? आखिर हमारे शरीर में कोशिका क्या करता है? तो पहला जो कार्य है, यह कोशिका जो है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। और दूसरा जो यह प्रमुख काम है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मतलब यह कोशिका को सहारा देने का भी काम करता है। तीसरा जो है यह कोशिका में सीलिया या कुछ जीवों में इसे फ्लैजीला भी कहते हैं, तो सीलिया एवं फ्लैजीला के निर्माण में सहायता करता है। यह सीलिया एवं फ्लैजीला के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली का क्या काम है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार के होते हैं? इसकी रचना क्या है? इसका क्या काम है? अब यह जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन पादप में आपको बताया कि पादप में क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति। पादप में क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो पादप में कह सकते हैं कि यह पादप कोशिका के बाहर मोटा कड़ा आवरण होते हैं जो कोशिका को सुरक्षा देता है। मतलब पादप कोशिका के जो बाहरी छाल जिसको हम लोग कहते हैं, बार्क जिसको कहते हैं, वह दरअसल क्या होते हैं? कोशिका भित्ति होता है, और वह कोशिका के विभिन्न कोशिका जो हैं उसको यह सुरक्षा देता है। ठीक है, अब यह जो हो, यह क्या किसका बना होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज के कारण ही कोशिका भित्ति क्या हो जाते हैं? कड़ी हो जाती है। सेलुलोज क्या है? कड़ी हो जाती है, और यह पारगम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसके कारण यह मजबूत हो जाते हैं। इसके कारण मजबूत होते हैं तो पादपों में सुरक्षा होती है। अब इसका भी कार्य क्या है? तो कोशिका का भित्ति का क्या कार्य है? जो कोशिका झिल्ली का कार्य जंतुओं में था, वही कोशिका भित्ति का कार्य पादपों में होगा। ठीक है, तो कोशिका भित्ति यह क्या करेगा? कोशिका झिल्ली को, क्योंकि पादप कोशिका के भीतर जो होते हैं कोशिका झिल्ली होते हैं, इसलिए यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देता है ताकि कोशिका झिल्ली सूख ना पाए। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। और तीसरा जो प्रमुख कार्य इसका है, यह कोशिका को
यांत्रिक सहायता देता है, यांत्रिक सहायता देता है। ठीक है। और एक कार्य इसका प्रमुख है कि यह भी जो है कोशिका को आकार देता है। यह क्या करता है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। तो जिस तरह से कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाए जाते हैं, उसी तरह से पादपों में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोशिका द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका संरचना भी देखेंगे और कोशिका द्रव में जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं उसका क्या क्या कार्य है एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये था क्लास 9 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो। तो आप लोग हर वीडियो को देखते जाइए और इस तरह से यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा।